बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच से एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक बड़ा और घना पेड़ था, जिस पर एक बुद्धिमान बंदर रहता था। बंदर बहुत खुश था, क्योंकि उसे इस पेड़ से भरपूर फल मिलते थे और वह नदी के किनारे का खूबसूरत नज़ारा हर दिन देखता था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था, जो अक्सर नदी के किनारे आराम करता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को पेड़ पर बैठकर फल खाते देखा और उसे भी फलों का स्वाद चखने का मन हुआ। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, क्या मुझे भी कुछ फल खाने को मिल सकते हैं? मैंने तुम्हें रोज इन फलों का आनंद लेते देखा है। बंदर हंसते हुए बोला, क्यों नहीं मित्र, यह पेड़ बहुत उदार है। इसके फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें कुछ फल देता हूँ। बंदर ने कुछ पके हुए फल तोड़े और उन्हें मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ ने उन फलों का स्वाद लिया और उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों अच्छे मित्र बन गए। हर दिन बंदर मगरमच्छ को फल खिलाता और मगरमच्छ उसके साथ समय बिताता। लालच की शुरुआत। मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ नदी के बीच एक छोटे द्वीप पर रहता था। एक दिन जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को उन मीठे फलों के बारे में बताया, तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर वह बंदर इतने स्वादिष्ट फल खाता है, तो जरूर उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मुझे वह बंदर का दिल खाने का मन कर रहा है। मगरमच्छ चौंक गया और बोला, यह क्या कह रही हो? वह मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने जोर देकर कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए यह करोगे। मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ अपने दोस्त को धोखा देने के विचार से दुखी हो गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात मानने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह बंदर के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हारे फलों के बारे में सुना है और वह तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती है। चालाकी और संकट। बंदर को खुशी हुई और उसने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है नदी के बीच स्थित द्वीप पर घूमने का। लेकिन समस्या यह थी कि बंदर तैरना नहीं जानता था। उसने मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ भाई, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? मगरमच्छ ने तुरंत उत्तर दिया, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आसानी से नदी पार करवा दूंगा। बंदर खुश होकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी की ओर बढ़ने लगे। मगरमच्छ चुपचाप अपनी योजना पर अमल करने के बारे में सोच रहा था। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब सही समय है। उसने बंदर से कहा, मित्र, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल का स्वाद लेना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर हैरान रह गया, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था और तुरंत ही एक योजना बना ली। वह शांत रहते हुए बोला, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो मुझे खुशी होगी उसे देना, लेकिन मैं अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हमें वापस जाना होगा ताकि मैं अपना दिल ले सकूं। मगरमच्छ को बंदर की बात पर विश्वास हो गया और वह तुरंत उसे वापस पेड़ की ओर ले जाने लगा। बुद्धिमानी की जीत। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तेजी से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाकर वह हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल अपने शरीर के बाहर रचता है? तुमने अपनी लालच के कारण हमारी मित्रता को धोखा दिया। अब जाओ और कभी वापस मत आना। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया और मगरमच्छ खाली हाथ लौट गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और धोखा कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। सच्ची मित्रता में ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी होते हैं। बुद्धिमानी और समझदारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी बाहर निकल सकते हैं।